हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जिसको हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे पास करेंगे और साथ ही साथ एडजस्टमेंट और पेमेंट को भी समझेंगे। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे दे रखा है क्या गुड्स रिटर्न। अभी तक का जो एंट्री हो रखा है वो क्या हो रखा है दिखा दे रहा हूँ पहले आपको डिस्प्ले डे बुक में। हम लोगों ने परचेज सेल्स ये सब एंट्रीज हम लोगों ने पास कर दिया था और हम लोगों ने देखो 3 सेल बिल इशू किया हुआ है। अच्छा, एक सेल बिल मैं ओपन करता हूँ। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे एल पी करंट, और नॉर्मली हम लोग जब प्रीव्यू देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड प्रिंट आता है हम लोग का, लेकिन इसमें आइटमाइज्ड इनवाइस नहीं है ये। इसमें क्या होता है, नीचे देखो सारा टैक्स का रेट और उसका एचएसएन कोड, ये सब चीज़ें। हालांकि एचएसएन कोड तो ऊपर मेंशन कर रहा है, तो ये रेट सोर्स नीचे मेंशन कर रहा है। हम लोग चाहते हैं क्या, आइटम के सामने ही वो सब कुछ एक्सप्लेन करे, न कि नीचे। तो उस केस में क्या करना है, आपको कन्फिगर में जाना है और यहाँ पे स्टैच्यूटरी डिटेल में यहाँ पे देखिए होता है शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल। यहाँ पे इसको यस कर दीजिए, एंटर करिएगा। यस हो गया, बाहर आइए। अब इसके बाद प्रिंट रिव्यू देखिए। ओके, सो अब देखिए वही सेम बिल है और इस बार देखो एचएसएन कोड भी यही है, क्वांटिटी भी है, रेट भी है। ठीक है ना, कितना सेंट्रल टैक्स कट रहा है, कितना स्टेट टैक्स कट रहा है, ये टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये इनवाइस कई बार आप देखोगे प्रिंट होकर के निकला हुआ है, तो आप समझ जाना कि यहीं से करना है उसे। तो ये प्रिंट इनवाइस भी निकालने आपको, दोनों ही टैक्स इनवाइस है, बस फॉर्मेट में अंतर है। तो चलिए अब हम लोग कुछ सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न कर लेते हैं। सबसे पहले है हम लोग का क्या, गुड्स रिटर्न 2 पीस प्रिंटर टू मुंबई ट्रेडर। मुंबई ट्रेडर से हमने गुड्स खरीदा था, 2 पीस प्रिंटर हमें से वापस कर रहे हैं ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं कुछ उसमें, और हम लोगों ने क्रेडिट नोट इशू किया है। ओके, मतलब उन्होंने क्रेडिट नोट इशू किया है CN11, ये उनका है। हमारी तरफ से तो परचेज रिटर्न हो रहा है, हम एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न में। और परचेज रिटर्न के लिए होता है क्या, डेबिट नोट। तो यहाँ देखिए डेबिट नोट है L+F5। किस डेट में वापस कर रहे हैं, डेट नहीं दिया है, तो डेट हम लोग मान लेंगे 2 अप्रैल। ओके, तो 2 अप्रैल को हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। 30 अप्रैल लेता नहीं है, सो इसलिए हम लोग की मजबूरी है 2 अप्रैल, चूंकि अप्रैल मंथ का पूरा काम कर रहे हैं। मुंबई ट्रेडर पार्टी नेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ पूछ रहा है, ओरिजिनल बिल नंबर। अब ये मेंशन करना पड़ेगा किस बिल नंबर का हम सामान वापस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो गो टू में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग जाते हैं डे बुक में, और कौन सी एंट्री है, परचेज की। ये परचेज की एंट्री थी सेकंड वाली, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग इसका बिल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से। इसी बिल में से जो 20 प्रिंटर खरीदे थे ना, इसी में से 2 प्रिंटर वापस करे, तो इसका बिल नंबर मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C से। अब मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे ओरिजिनल बिल इनवॉइस नंबर मैं लिख देता हूँ, Ctrl+V। और डेट कब का ये बिल था, 2 अप्रैल को ही बिल बना था। मुंबई ट्रेडर क्या है, यहाँ पे परचेज ही रहेगा। परचेज रिटर्न चाहो तो बना सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। क्या वापस हो रहा है, प्रिंटर, कितना पीस प्रिंटर वापस हो रहा है, 2 पीस। अपने आप रेट आ गया 3400, यही रेट लगा था, डिफॉल्ट रेट आ जाता है। अब यहाँ पे जो देखो परचेज किए थे तो इनपुट, तो यहाँ पे इनपुट ही दिखाना है। यहाँ देखो परचेज रिटर्न हो रहा है, तो इनपुट, इनपुट जो CGST SGST वो भी तो रिड्यूस होगी, परचेज की वैल्यू ही नहीं लेस होगी, इनपुट टैक्स की वैल्यू भी लेस होगी। तो मुंबई ट्रेडर था, IGST लगा था वहाँ। ओके, सो IGST देखो यहाँ पे रिड्यूस हो गई कितनी, 1224। अब यहाँ पे जो देखा जाए प्रोवाइड GST डिटेल दिखा दे रहा है, यस। अब यहाँ पे रीजन फॉर इशूइंग नोट, क्यों हम लोग इशू कर रहे हैं, ये डेबिट नोट क्यों इशू कर रहे हैं। पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डिफिशियंसी इन सर्विस है, करेक्शन इन इनवॉइस है, क्या है रीजन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं सेल रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए हमारे लिए तो परचेज रिटर्न है, सामने वाले के लिए सेल रिटर्न है। अब पूछ रहा है उसका जरा क्रेडिट नोट नंबर बताओ, जो उसने इशू किया है, किसने, मुंबई ट्रेडर ने। तो क्रेडिट नोट नंबर यहाँ देखो CN11 है, तो वहाँ जाके मैं टाइप कर देता हूँ सीधा CN/11, ये उन्होंने इशू किया है। किस डेट में, 2 अप्रैल को ही रिटर्न हो रहा है। और हमारा डेबिट नोट नंबर कौन सा है, पहला, पहला रिटर्न की एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं। इंटर अगेंस्ट, इसी बिल के अगेंस्ट देखो एडजस्ट हो रहा है,
जो बिल बना था 80,240 का, उसी बिल में एडजस्ट हो जाएगा। ये क्रेडिट है, इसमें से डेबिट हो जाएगा कितना, 8,024 रुपीज़, बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू टेक्निकल रीज़न। हो गया खत्म। तो एंट्री देखो ये हो गई हम लोग की, परचेज रिटर्न की एंट्री हमने कर ली। अब अगला कह रहा है 2 पीस, अगेन इसका डेट क्या है, 2 अप्रैल 2020 को ही हम लोग लेके चल रहे हैं। 2 पीस माउस रिटर्न कर रहा है आरकेडीके को, फ्रॉम आरकेडीके, आरकेडीके से वापस आ रहा है, तो सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न के लिए देखिए क्या होता है, क्रेडिट नोट। हम लोग सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे किसमें, क्रेडिट नोट में, क्योंकि कस्टमर को हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। कस्टमर को रिड्यूस करने के लिए, कस्टमर होता है डेबिट, उसको रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सो क्रेडिट नोट। आरकेडीके अगेन देखिए ओरिजिनल बिल नंबर मांग रहा है, कौन से बिल का सामान वापस आया, तो हम लोग को बिल पे जाना है, तो यहीं से गो टू कमांड, यहीं से डेपो पे पहुंच जाइए, और आरकेडीके को ये हमने सेल किया था, 3rd नंबर बिल, बिल नंबर यही है। अब सॉल्व था, बिल नंबर कॉपी करने के लिए कहाँ से मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जब इंटर करते हैं ना, यहाँ पे इंटर करते तो यहाँ बॉक्स खुलता है, यहाँ पे आ जाता है रेफरेंस, यहीं से कंट्रोल C दबा दीजिए। हो गई कॉपी, बाहर आ जाइए। बिल कब का था, डेट देखे थे सब लोग, 2 अप्रैल की थी। अब जो देखिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, क्या वापस हो रहा है, माउस, कितना पीस, 2 पीस, रेट आ गया अपने आप। सेल किए थे तो क्या लगाए थे, आउटपुट, आउटपुट सेल के टाइम पे क्या लगा था, आउटपुट, तो सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो सेल भी रिड्यूस होगी और आउटपुट भी, टैक्स भी रिड्यूस होगा। आउटपुट CGST भी रिड्यूस हो रही है, आउटपुट SGST भी रिड्यूस हो रहा है। 84 रुपीज़ क्या होगी, ये भी रिड्यूस होगा ना, GST डिल भरेंगे, क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न ही है। अब बता रहा बायर्स डेबिट नोट नंबर बताओ, जो खरीदा था, ये आरकेडीके हमें डेबिट नोट नंबर ये दे रहा है, DN101, DN/101। डेट किस दिन इशू कर रहा है, 2 अप्रैल को, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, किस बिल के अगेंस्ट, 2 बिल दिखा रहा है, तो ये सेकेंड वाला बिल था, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न एक्सेप्ट, दैट्स इट, हो गया। अब चलिए देखते हैं रिपोर्ट्स। डिस्प्ले डीबुक में अगर आप जाके देख रहे हो, तो यहाँ पे दिख रहा है सारी एंट्री, क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी एंट्री है, 2 ही अप्रैल को था, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जब PL में जाके देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ देखो दिखा रहा है परचेज, लेकिन परचेज रिटर्न नहीं दिखा रहा है। इंटर करोगे तो अंदर दिखेगा ये डेबिट हुआ है परचेज, और ये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट मतलब रिटर्न है ये, ओके। 6,800 का दो डेबिट नोट है, मीन्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न। सेल्स में देखोगे तो यहाँ भी दिखाएगा, ये क्या है, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स की अमाउंट है। सर ये तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताइए, कई बार हमारा हो सकता है हमारा बॉस कहे नहीं मेरे को परचेज रिटर्न यही नीचे देखना है, तो क्या करेंगे, हम चाहते हैं अंदर ना जाके देखना पड़े, मुझे यहीं पे बाहर ही दिखा दे, यहीं पे परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर दे, तो कैसे करेंगे। और मैनुअल अकाउंटिंग आप लोग जब करते थे तो ऐसा करते थे, तो उसके लिए क्या करिएगा, हम लोग जब डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाए हैं, मान लीजिए डेबिट नोट, तो यहाँ पे हम लोग परचेज का लेज़र पकड़ाए थे ना, बस यहाँ पे एक लेज़र बना दीजिएगा, और परचेज रिटर्न का अंडर, तो उसका भी परचेज ही अकाउंट होता है, कंट्रोल A, ठीक है। सर्विस हो गया, गुड्स बस कर लीजिएगा, ठीक है, कंट्रोल A। अब यहाँ से भी कंट्रोल A, कहीं कुछ करना नहीं, कंट्रोल A। अब जाके देखेंगे अगर, तो यहाँ देख, सॉरी PL में देखना है ना, तो देखिए परचेज के नीचे जस्ट परचेज रिटर्न लेस कर दिया,
अगर ऐसे ही रिपोर्ट अगर आपको सेल्स में भी चाहिए तो आपको पता है सेल्स, वहाँ पे भी सेल्स रिटर्न का लेजर बना लीजिएगा अंडर सेल्स रिटर्न। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा बॉस कैसे रिपोर्ट चाहता है, उस तरीके से आप कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को आज, जैसा कि ये टॉपिक मेनली पढ़ना था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैसे हम लोग क्रेडिट लेते हैं। अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब मैंने इससे पहले बताया था। सपोज करिए आपने कोई गुड्स खरीदा है ना 1000 का, और उस पर टैक्स दिया 100 रुपये, आपको सामान कितने का पड़ा? 1100 का। और जब आप सेल करने जा रहे हो, सपोज करो आप इसको सेल कर रहे हो 2000 में, तो जो 2000 पे टैक्स बना 200 रुपये, यानी आपने बेचा तो आपको मिलेगा कितना? 2200 रुपये। ठीक है। अब देखिए टैक्स जो है ना, टैक्स का पैसा कितना देना है आपको। देखिए जो 2200 रुपये आए ना, 2000 रुपये तो आपका इनकम है, ये 200 रुपये आपको टैक्स का पैसा मिला। आप टैक्स पेड करने जाओगे 200 रुपये। गवर्नमेंट कहती है 200 रुपये मत दो, खरीदते समय तुमने ऑलरेडी 100 रुपीज़ मुझे दिया था टैक्स इसी गुड्स के ऊपर, तो 100 रुपीज़ लेस कर लो। यानी कि फाइनली इस बार भी कितना दो? 100 रुपीज़। अगर गवर्नमेंट मुझसे 200 रुपये अगेन ये पूरा 200 रुपये का अमाउंट ले लेती तो डबल टैक्सेशन हो जाता, यानी एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स लग जाता। अब ऐसे क्या कर रही है वो, हमसे सिर्फ क्या ले रही है? एडेड वैल्यू पे टैक्स ले रही है। देखो 1000 रुपये की चीज़ मैं कितने में बेच रहा हूँ? 2000 में। तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड की? 1000। 1000 पे 10% वही कितना? 100 रुपये आएगा, तो वही हम 100 रुपये दे रहे हैं। इसको ऐसे या तो समझ सकते हो कि हमें एडेड वैल्यू पे, मान लो हम 100 रुपये की चीज़ 105 में, 110 में बेच रहे हैं, तो हमें कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? 10 रुपये पे, क्योंकि हमने इसमें कितनी वैल्यू ऐड की? 10 रुपये। ठीक। या फिर ऐसे समझ लो कि हमारा आउटपुट टैक्स जो होता है, आउटपुट टैक्स हमारा क्या है? 200 रुपये। खरीदते समय इनपुट टैक्स दिया था कितना? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्या कर लेते हैं हम? रिड्यूस कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड आईटीसी। बाकी आईटीसी का और वीडियो मैंने बना के रखा है, आप लोग चाहो तो उसे जाके देख सकते हो। अभी हम लोग सीधे एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है क्या? एडजस्टमेंट की एंट्री करने से पहले जाके GSTR 1 और GSTR 2 चेक कर लो। तो चलिए GSTR 1 और GSTR 2 हम लोग चेक करते हैं और फिर बैलेंस शीट पे आते हैं। तो आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, GST रिपोर्ट, GSTR 1। देखिए यहाँ पे आ गया। कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का बाई डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। टोटल 4 एंट्रीज हैं, 4 वाउचर्स हैं। B2B है सप्लाई, B2C है सप्लाई, और एक देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी है। तो अगर आप देख रहे होगे, ये देखो टैक्सेबल अमाउंट था, इसमें से भी कम हुआ 700 रुपये, और टैक्स अमाउंट में से भी 84 रुपये लेस हुए। फाइनली हमारा टोटल टैक्स लाइबिलिटी टैक्स अमाउंट कितना आ रहा है? जरा टैक्स अमाउंट चेक करो, 1,03,176 रुपीज़, ये टोटल टैक्स अमाउंट है। ठीक। अब GSTR 2 में जरा देखिए, वो सेल वैल्यू थी, ये परचेज वैल्यू दिखा रहा है। अब परचेज वैल्यू देखो रहा, B2B इनवाइस देखो 3 बनाए थे हमने, 3 हमने डीलर्स को सामान बेचा था, और एक क्रेडिट नोट भी हुआ है, 6800 का माल वापस आया है, उस पर टैक्स का भी पैसा माइनस हुआ है। तो टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल हमें आईटीसी कितने की मिलेगी? 86,904 रुपये की। यानी कि इस 1,03,776 में से लेस हो जाएगा क्या? 86,904 रुपये। इसको अगर देखना है तो 3B में भी आप एक साथ देख सकते हो। 1,03,176 में से, सॉरी ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू जोड़ करके इन दोनों वैल्यू में से लेस होगा क्या? 86,904 रुपीज़। और अगर इसको ठीक से देखना है तो सबसे अच्छी रिपोर्ट दिखती है कहाँ पे? बैलेंस शीट पे देखा करो, सबसे अच्छी रिपोर्ट। फाइनली आपको 16,272 रुपीज़ देनी है। कितना देना है? 16,272 रुपीज़। कैसे आया? इंटर करिए। ये रहा आउटपुट टैक्स, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है व्यूज में। तो ये टोटल अमाउंट जो है, इसमें से क्या किया गया? इसको लेस कर दिया गया, तो आपका टैक्स लायबिलिटी आ गई। बट इसके लिए जब देखिए हम लोग को चार्ट यूज़ करना पड़ेगा, तो चार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। इस चार्ट को यूज़ करिएगा। यू कैन पास द GST एडजस्टमेंट एंट्री। आईटीसी जो एडजस्टमेंट होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस होता है। किस में से? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स
लेस करना होता है हमें, लेकिन उसका सीक्वेंस है। आपको पता है आउटपुट टैक्स एक सिंगल टैक्स नहीं है, उसमें आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है। तो और इनपुट टैक्स भी हमारा आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी। आपको पता है आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस होगा। तो दीज अमाउंट्स आर आउटपुट टैक्स। ये अमाउंट किस चीज़ का है? आउटपुट टैक्स का। ये अमाउंट किस चीज़ का है? इनपुट टैक्स का है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आउटपुट आईजीएसटी में से सबसे पहले रिड्यूस किसको करते हैं? इनपुट आईजीएसटी को। दिस इज व्हाट? इनपुट। ध्यान रहे ये सारे इनपुट के अमाउंट, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता दे रहा हूँ। और ये सारे के सारे क्या? आउटपुट। आउटपुट में से इनपुट लेस होगा। आउटपुट आईजीएसटी में से सबसे पहले रिड्यूस करेंगे इनपुट आईजीएसटी, और आउट अगर उसके बाद भी अगर बैलेंस बचता है तो इनपुट सीजीएसटी लेस कर सकते हैं, इनपुट एसजीएसटी लेस कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जितने भी इनपुट्स होती हैं उनको हम किससे रिड्यूस करते हैं? आईजीएसटी से। उसके बाद भी अगर बचता है तो, सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये होगा सेकेंड एंड ये होगा थर्ड। ठीक है, आईजीएसटी पहले आउटपुट आईजीएसटी से रिड्यूस होगा, अगर यहाँ पे फिर भी बच जाएगा तो सेकंड नंबर पे सीजीएसटी को रिड्यूस करेगा, थर्ड नंबर पे एसजीएसटी को रिड्यूस करेगा। सीजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी को रिड्यूस करेगा, सेकंड नंबर पे सीजीएसटी को, थर्ड नंबर पे किसी को नहीं रिड्यूस करेगा। एसजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी को, देन सीधे एसजीएसटी को रिड्यूस करेंगे। नाउ ये अब ये चार्ट आपका सही है। अब ये कैसे अमाउंट मिलेगा आउटपुट इनपुट का? ये हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट आप देख रहे हो, आउटपुट अमाउंट कितना है जब देखिए सीजीएसटी का, सॉरी आईजीएसटी पहले उठाइए, 16,560। ये सही अमाउंट है 16,560। ये कितना है आउटपुट सीजीएसटी कितना है? 43,308। 308 रुपीज। सेम अमाउंट किसका होगा? एसजीएसटी का भी होगा। ठीक, ये हो गया आउटपुट टैक्स, ये हमें देना है, लेकिन उसमें से लेस करेंगे हम इनपुट टैक्स। जरा इनपुट टैक्स का अमाउंट देखिए, 11,016 रुपीज़। बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी सेम होगा, 37,944। सही। अब देखिए इस आउटपुट आईजीएसटी में से सबसे पहले रिड्यूस क्या होगा? इनपुट। तो ये खत्म हो जाएगा, सही है, ये पहले इससे एडजस्ट होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, यहाँ से लेस हो जाएगा क्या? पहले नंबर पे 11,016, ये पूरा अमाउंट उठ के यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत ना? अभी भी लेकिन आईजीएसटी में अभी भी रह जाएगा अमाउंट। कितना रह जाएगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे एडजस्ट हो गया, अब उसके बावजूद बचेगा, इसको एक्सेल पे कर ले ज़्यादा अच्छे से। इलेवन 016 सही तो है। अब जो बैलेंस मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, अब जो आईजीएसटी में जो बैलेंस बचेगा वो किससे एडजस्ट होगा? 37,944 में से अमाउंट एडजस्ट करेंगे इसमें से। इसको एक्सेल पे लगा लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए ठीक, इस पे फटाक से लगा लेते हैं, आप लोग को इजीली समझ में भी आ जाएगा। आउटपुट की बात कर रहे थे हम लोग, आईजीएसटी, फिर क्या था? सीजीएसटी, फिर क्या था? एसजीएसटी। इसमें से लेस करना है क्या हमें? इनपुट्स को। इसमें लेस करना है इनपुट आईजीएसटी, फिर क्या लेस करना है? सीजीएसटी, सॉरी, फिर लेस करना है। ओके, तो ये तीनों अमाउंट किस चीज़ के हैं? इनपुट के हैं। मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, और लिख देता हूँ इनपुट। ये किस चीज़ का अमाउंट है? इनपुट का अमाउंट है, सही है।
ये आउटपुट का अमाउंट है और ये इनपुट का अमाउंट है। अब आईजीएसटी का जल्दी से अमाउंट हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सबसे अच्छा यही अमाउंट था। $43,308। ठीक है, अब जो देखिए इनपुट आईजीएसटी में क्या अमाउंट था 11। नाउ सीजीएसटी में कितना था 37,944। चलिए देखिए, सबसे पहले इस आईजीएसटी में से क्या रिड्यूस करेंगे, ये पूरा का पूरा इनपुट आईजीएसटी का पूरा अमाउंट रिड्यूस करेंगे, है ना। तो जैसे ही हम लोग इसमें से माइनस करते हैं माइनस 11,016, उसके बावजूद हमारे आउटपुट आईजीएसटी में कितना रह जाएगा 5,544 रुपये। तो ये हमें देना होगा गवर्नमेंट को, लेकिन हम देंगे नहीं क्योंकि इसमें से अभी फिर लेस करेंगे क्या सीजीएसटी के अमाउंट को। तो सेकेंड नंबर पे देखो सीजीएसटी के अमाउंट को भी लेस कर रहे हैं। तो सीजीएसटी कितना लेस होगा, सिर्फ 5,544 रुपीज़ पूरा का पूरा। ठीक है ना, ये आपका आईजीएसटी का अमाउंट क्या हो गया, नील हो जाएगा। आईजीएसटी का अमाउंट पूरी तरीके से क्या हो गया, नील हो गया। ये आईजीएसटी पूरा खत्म। और यहाँ पे जो है देखिए सीजीएसटी जब 5,544 रुपये आउटपुट आईजीएसटी को रिड्यूस करने चला गया तो बचा कितना इसमें से, अभी 32,400 बचा है। अब ये 32,400 जो सीजीएसटी में बचा हुआ, ये अमाउंट किसको रिड्यूस करेगा, सीजीएसटी के अमाउंट को। यहाँ क्यों लिख दिए, यहीं सीधे लिख देना चाहिए था। ओके, अब ये जैसे ही इसमें से रिड्यूस होगा, अब कितना रह जाएगा आईजीएसटी का अमाउंट, जरा बताइए सीजीएसटी का अमाउंट कितना रह जाएगा। इस 43,308 में से लेस हो जाएगा 32,400 रुपीज़, यानी फाइनली 10,904 रुपीज़ आपको देना है गवर्नमेंट को, 908 रुपीज़। ठीक, इसको आप नीचे कर लीजिए, ज़्यादा सही होगा। इस 43,308 में से माइनस हो गया 32,400 रुपीज़, आपको 10,908 रुपीज़ देना है। ये भी खत्म। अब थर्ड नंबर पे एसजीएसटी का अमाउंट। एसजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी में से सबसे पहले एडजस्ट होता है, तो यहाँ तो कुछ रह ही नहीं गया, तो सब खत्म हो गया। सेकेंड नंबर पे एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी किससे एडजस्ट होता है, आउटपुट एसजीएसटी से, तो सीधे यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। कितना बचेगा, तो 43,308 में से माइनस हो जाएगा 37। तो फाइनली आपको यही अमाउंट गवर्नमेंट को देना है टोटल। और अगर इसको अगर टोटल अगर आप करेंगे तो वही अमाउंट आएगा जो बैलेंस शीट में दिख रहा था, यही दिख रहा था। अब बैलेंस शीट देखिए, बाहर आइए, 16,272, 16,272 यही आपको देना है। लेकिन क्या देना है, सीजीएसटी का अमाउंट 10,908 देना है और 5,364 रुपीज़ ये देना है। अब इसका एडजस्टमेंट की एंट्री बनाना है, आपको दिमाग लगाना है। तो चलिए एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, सीधे सीधे वाउचर में, और यहाँ पे जर्नल में जाएंगे। और एडजस्टमेंट की एंट्री हम लोग मंथ के एंड में करते हैं। मंथ खत्म होता है 30 अप्रैल को, तो हम लोग 1 मई को करेंगे क्योंकि 30 अप्रैल लेगा नहीं, एजुकेशनल वर्जन है इसलिए। अब यहाँ पे एक बटन होता है एडजस्टमेंट का, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट का, एल्ट जे। कह रहा है क्या देना है, क्या आप कर रहे हो, पहले एडजस्टमेंट कर रहे हो, हाँ। क्या कर रहे हो, अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं, यानी एडजस्टमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट क्रेडिट, आईटीसी ले रहे हैं। कैसे, आउटपुट सीजीएसटी खत्म होगा किससे, आउटपुट सीजीएसटी पहले करेंगे कि आईजीएसटी करेंगे, पहले आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी पहले पूरा खत्म करते हैं। आईजीएसटी कितना था आउटपुट 16,500, ये पूरा नील हो गया ना, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, जीरो बचा है। तो इसको पूरा खत्म करते, जितना बैलेंस दिख रहा है वहाँ पूरा सामने चढ़ा दो, 16,560 रुपीज़। नाउ नील, नाउ अगेन डेबिट करिए आउटपुट सीजीएसटी। अब जब देखो सीजीएसटी कितना रिड्यूस हो रहा है, सिर्फ 32,400 ही सीजीएसटी रिड्यूस हो रहा है।
32,400। ओके, फिर डेबिट करिए। आउटपुट एसजीएसटी कितना रिड्यूस हो रहा है? 37,944। 37,944 रुपीज़ रिड्यूस हो रहा है। अब कितना बचा? 5,364 दिखे यहाँ बचा होगा, 5,364, और इसमें 10,904 8 बचा है, 10,908 रुपीज़। सही जा रहा है। और इनपुट का सारा अमाउंट खत्म। इनपुट आईजीएसटी जितना था, इनपुट आईजीएसटी कितना था? इनपुट आईजीएसटी था 11,016, पूरा रिड्यूस। फिर इनपुट सीजीएसटी पूरा रिड्यूस। सीजीएसटी में कितना था? 37,944। लास्ट में जो बचा हो तो बैलेंस हो गई, एसजीएसटी का रहा होगा। तो देखो लाइन से सारे इनपुट खत्म। हमने इनपुट टैक्स खत्म कर दिया, नहीं आईटीसी ले ली सारा। और हमें देना बस क्या है? आईजीएसटी कुछ नहीं देना, बस सीजीएसटी देना 10,908 रुपये, एसजीएसटी देना है 5,364 रुपीज़। यही टोटल हमें देना है। बीइंग आईटीसी एडजस्टेड, बस खत्म। आगे जोड़ सकते हो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ का हो गया एडजस्टमेंट। अब अगर हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में देखो क्या दिखेगा। सर बैलेंस शीट में तो वही दिख रहा है जो पहले दिख रहा था, लेकिन अब इंटर करते हैं। अब आपको रिपोर्ट में डिफरेंस दिख रहा होगा। इनपुट सारे खत्म हो गए, आउटपुट में आईजीएसटी भी खत्म हो गया, बस सीजीएसटी एसजीएसटी दिख रहा है, वो भी उतना ही अमाउंट जितना देना है गवर्नमेंट को। तो चलिए गवर्नमेंट को पे कर देते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट को मान लो 1 मई को ही हम पे कर दिए, तो इसके लिए पेमेंट करने के लिए F5 होता है। और यहाँ पे हम चाहते सारा अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाए, तो ऑटो फिल करेंगे। कंट्रोल F होता है शॉर्टकट। स्टैट्यूटरी पेमेंट कर रहे हैं, जी हाँ। किसका पेमेंट है? जीएसटी का पेमेंट है, जी हाँ। नेक्स्ट, कैसे आप पेमेंट, आप रेगुलर डीलर हो, कैसे हो? तो रेगुलर पेमेंट हो रहा है, रेगुलर डीलर ही है। कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का। 30 अप्रैल लेगा नहीं तो आपको मजबूरन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1 मई। डेबिट में क्या दे रहे हैं भाई हम लोग को? भाई आप पहले तो सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी देना है कि सीजीएसटी दोनों देना है? तो सीजीएसटी का अमाउंट देखो यहीं पे बैलेंस दिख ही रहा है। अब देखो ये भी नील हो गया, जब जमा कर रहे हैं तो सब खत्म हो जाना चाहिए ना। एसजीएसटी कितना देना? ये नील हो गया दोनों। अब दोनों किससे जमा करेंगे? बैंक से। बैंक बना नहीं है तो एक बैंक का लेजर बना देते हैं। ओके, चेक से पेमेंट कर रहे हैं अकाउंट पे ही। किसके नाम पे जीएसटी चेक कटेगा? जीएसटी डिपार्टमेंट के नाम पे चेक कटेगा। जीएसटी के नाम पे चेक काट दीजिए। फिर से देखिए मैंने कैसे किया है। क्रॉसिंग अकाउंट पे ही चेक है, ये चेक नंबर है। किसके नाम पे चेक कटेगा? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम पे चेक कटेगा। पे के सामने किसी पार्टी का नाम नहीं होगा, पे के सामने क्या होगा? जीएसटी। चेक काटिए, जमा करिए। अब जीएसटी डिटेल भर दीजिए। मोड ऑफ पेमेंट कैसे कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं। नेम ऑफ बैंक किस बैंक में जमा कर रहे हैं? एक्सिस बैंक में। मोस्टली मैक्सिमम बैंक्स में जीएसटी का पैसा जमा होता है। अब कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको जनरेट करना पड़ेगा पेमेंट चालान। कहाँ से? जीएसटी की वेबसाइट से। तो मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से बनना है। आप लोग को चालान जनरेट करना मैंने पहले ही बताया हुआ है। जब रियल किसी को भरना होगा तो सीपीआई नंबर ऑनलाइन जनरेट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है gst.gov.in। वेबसाइट पे जाना है। अच्छा, नेट नहीं चल रहा है, चल गया। और यहाँ पे आपको पेमेंट चालान जनरेट करना होता है। ये तो ओरिजिनल साइट है। और यहाँ पे आप जा करके सर्विसेज में देखिए, बैंक में जब जाओगे जमा करोगे तो आखिर में से बैंक में पैसा जमा करते हो तो पे स्लिप भर के जमा करते हो।
अब तुम जा रहे हो, तुम सीधे 16,000 ये अमाउंट दे रहे हो, 16,000 16,272 रुपीज़। अब सीधे चेक काट के दोगे तो बैंक वाला कहेगा क्या जमा करो, क्या है ये। तो उसको आखिर में कोई पेपर देना पड़ेगा ना, जिसमें बताना होगा कि कितना CGST कितना SGST। तो वो बेसिकली यहाँ चालान से जनरेट करते हैं हम लोग। तो क्रिएट चालान यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जैसे ही तुम चालान जनरेट करने आओगे तो सबसे पहली चीज़ पूछेगा क्या, अनेबल टू लोड टेम्पलेट हो रहा है, चलिए कुछ सिस्टम एरर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्रिएट चालान के लिए आगे कह रहा है GSTN नंबर डालिए। तो हम लोग की कंपनी का GSTN नंबर क्या है, तो LTG में मैं जाता हूँ, ठीक है, क्रिएट अल्टर मास्टर में चले जाता हूँ। यहाँ से तो फीचर खुलेगा नहीं, मैं क्या करता हूँ पहले इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पेमेंट डेट आज की क्या है, तो यहाँ पे 1 मई हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना। इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक नंबर 252501, इंस्ट्रूमेंट डेट आज ही की 1 मई, बीइंग GST पेड। एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन वो डिटेल अभी भरनी है, तो इसलिए मैं बाहर आता हूँ। मैं अपनी कंपनी का बेसिकली F11 पहले यहाँ पे प्रेस करिए आप, और यहाँ पे GST डिटेल में आपने अपना GST नंबर डाला होगा। ये GST नंबर है, कंट्रोल C में कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ। टाइप कैरेक्टर शोन बिलो, रिफ्रेश कर दीजिए एक बार। ओके, 240866 856 है, चलिए ट्राई कर लीजिए। ओके, आ गया सही। अब कैसे आप जमा चालान जनरेट करें, मंथली पेमेंट है और क्वार्टरली है या एनी अदर पेमेंट है। तो एनी अदर पेमेंट में क्लिक कर दो, या जो भी है आपको जैसा ही पेमेंट है। तो ये तो आपकी कंपनी जानती होगी कि क्वार्टरली हम लोग रिटर्न का पेमेंट कर रहे हैं कि मंथली रिटर्न का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम चलो मंथली कर देते हैं। प्रोसीड कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए रीज़न फॉर चलाने क्या क्या जमा कर रहे हो यहाँ पे भरना पड़ता है। तो CGST का अमाउंट हम लोग कितना जमा कर रहे थे, याद है आपको, 10,908 रुपीज़। जी हाँ। ओके, IGST का कोई पैसा नहीं है, सेस का कोई पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश SGST कितना जमा कर रहे हैं। ओके, तो टोटल अमाउंट 16,272 रुपये का चालान बन रहा है। चालान अमाउंट इतना बन गया। बाकी कोई इंटरेस्ट कोई पेनाल्टी अगर होती तो हम लोग यहाँ डिटेल लिखते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट कोई पेनाल्टी नहीं है। अब कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ओवर द काउंटर की ई पेमेंट। तो हम लोग ओवर द काउंटर ही जा रहे हैं, हम चेक से जमा कर रहे हैं। कैसे जमा कर रहे हैं, चेक। कैश होता है, कैश देखिए कैश अलाउड है सिर्फ कितना, 10,000 तक कैश जमा कर सकते हैं। किस बैंक में जमा कर रहे हैं, एक्सिस बैंक। चेक से जमा कर रहे हैं ना, हाँ। एडिट रीजन कुछ करना है, कुछ नहीं, सीधे जनरेट चालान करिए। अब पूछता है GST नंबर दोबारा इनपुट हो, यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा। सो थोड़ा स्क्रॉल करिए, ऊपर जाइए, ऊपर से देख करके अपना GST नंबर यहीं से टाइप कर लीजिए। 09 कैप्स लॉक ऑन कर लेते, A, ठीक है, CI 1681G1ZN। प्रोसीड करिए। जैसे ही करेंगे आप CPI नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए CPI नंबर आ गया, दिस इज चालान। यही चालान हमें बैंक में ले जाना पड़ेगा। देखिए चालान सक्सेसफुली जनरेटेड, यहाँ से कॉपी करिए चालान CPI नंबर। सही चालान निकलेगा कैसे प्रिंट, डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सो डाउनलोड हो गया है, अभी खुलेगा। तब तक हम लोग टैली में CPI नंबर पेस्ट कर लेते हैं। यहीं पे यस करते हैं, और यहीं पे देखिए CPI नंबर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक, तो CPI नंबर आ गया। अब चालान नंबर ये तो बैंक हमें देगा, जब हम बैंक में जमा करें तो बैंक वाला हमें चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। BRN कोड भी बैंक ही देता है। तो ये दोनों अभी फिलहाल हम लोग नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि जब बंदा जाएगा ये ले करके बैंक में जमा करेगा, फिर लेके आएगा, देन बाद में हम इसको भरेंगे, उसको हम बोलते हैं चालान रिकन्सिलिएशन। ओके, सो अब देखिए पीडीएफ में दिख रहा होगा, ये चालान है जीएसटी पीएमटी 06, ये पेमेंट चालान है। और यही फाइनली हमें क्या करना है, जमा करना है ये पेपर और प्लस चेक। चेक हमारा कितने का रहेगा, 16,274, और ये पेपर हम लेके जाएंगे बैंक में जमा करेंगे। और बैंक वाला क्या करेगा, नीचे वाला हिस्सा ये फाड़ के हमें दे देगा प्रूफ के तौर पे कि आपका पैसा जमा हो गया। और उसमें हमें ये नंबर भी दे देगा, CIN नंबर लिख करके हमें देगा बैंक वाला, और BRN कोड भी लिख के हमें दे देगा। तो ये हमें बैंक से मिलता है, ध्यान रहे। मान लीजिए बंदा गया, जमा करके आ गया, अब जमा करके आएगा तो फिर आपको टैली में क्या करना है, जब जमा करके आ गया तो तुम उससे SIN नंबर और BRN कोड ले लोगे, और उसको यहाँ पे जाओगे डिस्प्ले में, GST रिपोर्ट, यही होता है चालान रिकन्सिलिएशन। दिख रहा है सबको, ये पूरी डिटेल है आपका। यहाँ देखो चालान नंबर, CPI नंबर भरा हुआ है, आगे बढ़िए, चालान नंबर नहीं भरा है, BRN कोड नहीं भरा है, यही बस भरना, बाकी सब तो भरा हुआ है। तो ये कैसे भरेंगे, इंटर करिए, घूम फिर के उसी वाउचर में पहुंच जाएंगे। चालान नंबर मान लीजिए हमें ऐसे कुछ मिला है, BRN कोड, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करते देखिए रिकनसाइल हो गया, अब यहाँ से गायब हो गया वो इन्फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस होता है जीएसटी में, बेसिकली हम लोग जब टैली पे करते हैं तो ये प्रोसेस हमें करना पड़ता है। फाइनली ये सब करने के बाद जितना भी तामझाम आपने किया, इसके बाद नेट प्रॉफिट तो आपको दिख रहा होगा 184,871, और बैलेंस शीट का जो टोटल दिख रहा है आप देख रहे हो, हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस खत्म, सारी लाइबिलिटी हमने पेमेंट कर दी, हमारा बैंक में माइनस चल रहा है। टोटल अमाउंट कितना है, 7,56,375, इधर का ही अमाउंट है, इधर का भी सेम है, दिख नहीं रहा है बट है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा, हम लोग ने आइटमाइज्ड इनवॉइस प्रिंट करना सीखा, हम लोग ने डेबिट नोट क्रेडिट नोट करना सीखा, प्लस हम लोगों ने एडजस्टमेंट करना सीखा, ITC एडजस्टमेंट। और अगर किसी को, मुझे पता है बहुत से लोग जो फर्स्ट टाइम टैली पढ़ रहे हैं, GST पहली बार देख रहे हैं, उनको ये एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वो जाएँ और एक ITC का जो एडजस्टमेंट मैंने समझा रखा है उसका वीडियो बना हुआ, उसको अच्छे से देख लें तो उन्हें समझ में आ जाएगा। बाकी ये वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।